विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के विज्ञान के इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को लेकर आए हैं। यह आपका पार्ट 2 है। इसमें वे प्रश्न हैं जो अधिकतर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो आपका पहला पार्ट होता है खंड आ, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से। पहला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग में वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष का परिच्छेदन करती है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वाट वोल्ट अंकित है तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ 1 में दिए हुए हैं। स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करें। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगा। वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। और अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लवण एवं जल। निम्नलिखित अभिक्रिया या जो अभिक्रिया है वह कौन सा है? उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, अब पूछा है कौन है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटन अभिक्रिया। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सी यानी कार्बन में। निम्नलिखित में एल्काइन है। निम्नलिखित में एल्काइन है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है वह है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्काणु या इसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। पौधों में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। पौधों में जाइलम के लिए जल का वहन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। सही आपका ऑप्शन होगा इन सभी की, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी उत्तरदायी होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग ऑप्शन नंबर बी, मटर के उत्पादन पर किया था। लेकिन सही आपका ऑप्शन इसमें होगा 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मटर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, उसके बाद मानव। उसके बाद आपके आ जाते हैं आप खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए और उसके दो उपयोग बताइए। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। इस तरह का प्रश्न फिक्स आपका एग्जाम में आने वाला है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चुंबक एवं धारावाही परिनालिका में अंतर बताइए। धारावाही चालक के संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अनुष्ठ का नियम क्या है? सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। दिए गए परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। अथवा वैद्युत प्रतिरोध परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है? किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है, विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुपातांक क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग बताइए। उसके बाद आपका है अगला प्रश्न जो केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम बताइए। बी, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण लिखिए या संतुलित समीकरण इसको कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सोडियम और क्लोरीन का पूछा है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है अम्लीय वर्षा, दूसरा आपका है तन्मयता या आघातवर्यता, तीसरा है मिसेल अथवा ना लिख पाइए तो इस प्रश्न को हल कर दीजिए। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? इससे सुरक्षा के उपाय बताइए। या उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण। अगला है बायोलॉजी से एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन। निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य और मुकुलन। उसके बाद है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। उसके बाद है मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। अथवा मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। यह आपका मॉडल पेपर 2 है। इसके बाद जल्द ही आपका मॉडल पेपर 3 भी आने वाला है। केवल 4 से 5 मॉडल पेपर आपको तैयार करने, सभी प्रश्न इसी से फंस जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।